हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होगे, सेल्फ लव कर रहे होगे, उम्मीद करता हूँ। एंड आज हम लोग बात करते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रीडिंग में कि आपके पार्टनर की अभी की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, अभी वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो चाहते हैं आपसे कहना, कार्ड्स के थ्रू वो हम देख करके अभी हम चेक करके देखते हैं, बताते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट इट। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ओहो, बहुत ही अच्छा कार्ड, पहला ही कार्ड इतना अच्छा आ गया। गाइस, क्लेम जरूर करना, ठीक है, क्लेम करे बगैर तो बिल्कुल मत जाना। ओके, हे यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। लीजिए, अगेन फिर से आ गया। ठीक यार, जब रह नहीं पा रहे हैं तो यार कांटेक्ट क्यों नहीं कर लेते। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, जब आपके पार्टनर, आप लोगों के पार्टनर्स हैं, जब वो नहीं रह पा रहे हैं तो फिर आखिर भाई मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूर बैठे स्टॉक कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो कि आ जाए, बट उसके बाद भी दिल भी टूट रहा है, दिल टूटा भी हुआ है, उसके बाद भी यार ईगो से नीचे नहीं आ रहा है ना। मेन चीज कांटेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है, ईगो से नहीं नीचे आ पा रहे हैं। ईगो आपके आगे झुके नहीं कभी, है ना। और अगर उनको झुकना पड़े और आपको पता चल जाए कि यार ये तो बेचारा बन के मेरे पास आया है, बेचारा ही तो हुआ। अब वहां पे सामने जहां पर थे भी ना, वहां भी सिचुएशन ऐसी है, देख लो, 3 ऑफ वैंड्स वाली, अकेले तनहा, मतलब भले ही लोग आसपास है भी, है ना, भले ही लोग आसपास है भी, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन अकड़ में कोई कमी नहीं है, दिक्कत है, परेशानी है, मिसिंग एनर्जी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, और दिल भी टूटा हुआ है, अकेलापन है। 3-3 की एनर्जी आप लोग ले सकते हो जिससे रेजोनेट हो। ठीक है, 3-3 6 एंड 6, ठीक है, यहाँ पे 6-6 की भी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 3-3 की भी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 10 सन का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे देखो, बहुत से आप में से बहुत सारे लोगों के केस में मैं सीधा आपको अगर बताऊं तो एक तो आप लोगों के पार्टनर थोड़ा ईगोइस्टिक है, नाक पे उनके जो है बड़ा वो, अब खैर मैं ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, टाइम मेरे पास कमी है, परेशान है, लेकिन दिखाएंगे क्या कि यार यार मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, मैं तो एकदम चिल्ड हूँ और एवरीथिंग इज ऑल राइट। ठीक है, ईगो से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बट मेंटली क्या है, मन में आप चल रहे हो, मन में 24 घंटे, यहाँ मैं 24/7 को गिनूंगा कहीं ना कहीं, 24/7, भले ही वो काम में लगे हो, भले ही वो किसी और के भी साथ हो। मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि मैजिशियन का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। सन का भी कार्ड आया, मैजिशियन का भी कार्ड आया, किंग ऑफ सोर्ड का भी है। ये बात ही साफ कह रहा है कि एक तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नो डाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको छोड़ करके, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, कल भी बोला था आज फिर बोल रहा हूँ, सामने गए भी हैं तो वहां भी उनका सिर्फ ये हुआ पड़ा है, 3 ऑफ वैंड्स 3 ऑफ सोर्ड, उल्टा बोल दिया, 3 ऑफ सोर्ड 3 ऑफ वैंड, मतलब कि अकेलापन, तन्हाई है, वहां भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाता होगा, ईगो हर्ट हो जाती होगी, जिससे कि इंसान ले तो लेता अपने दिल पे लेकिन ना बोल नहीं सकता है। तो ऐसे टाइम पे क्या, एक आपकी याद आ रही है उनको ये याद आ रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि यार ऐसे तो मैं भी कभी कर दिया करता था, ऐसे उसका भी दिल टूटा होगा कभी, है ना, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं। ठीक है, तो अभी करंट फीलिंग्स में ये मुझे देखा, अभी आप क्या कहना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। अपॉलॉजी। हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। देखो भाई, बहुत सारे लोगों के केस में 777, यहाँ पे देखो 7-7 की एनर्जी ये कह रही है, 7 ऑफ वेंट 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये कह रही है कि उनको रास्ता नहीं मिल रहा है ना। वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, नो डाउट वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा करे तो करें कैसे।
है ना। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर है, वो आपसे कम्युनिकेट करके छोटा मोटा हाय हेलो करके कुछ ऐसा जेस्चर दिखाना चाहते हैं और आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। भले ही वो मुंह से बोले या ना बोले, अपने एक्शंस के थ्रू बोले या वोकैब के थ्रू, मतलब बोल करके आपको बोले, ठीक है, ओरली बोले या अपने एक्शंस के थ्रू बोले, ये आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि किंग ऑफ वेंट्स वाले जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, वो अपने एक्शंस के थ्रू ही जो है ज्यादातर करते हैं। उनका सॉरी मुंह से जरा उनको बोलने में होती है दिक्कत, और अगर बोलेंगे भी ना इतना छोटू सा होगा, उस सॉरी की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पर देख लीजिए, अभी आ गया सॉरी नोटिफिकेशन आया, ठीक है, कंफर्म। अभी देख लेते हैं। अरे यार मैं कार्ड क्यों उठा रहा हूँ, चलो हटा ही लेते हैं। सो अभी देख लेते हैं कि ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग छोटी रखूंगा लेकिन एक बेहतरीन रखूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिले। मैं ये भी देख लेता हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। फिलहाल तो आप अपने जो है करियर पे, अपने करियर पाथ को चूज कीजिए। प्रैक्टिकल होकर के थोड़ा सोचिए। देखिए गाइडेंस ये है, कुल मिलाकर के गाइडेंस ये है कि आप में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, बट कभी कभी क्या होता है आपका माइंड फिर से वही पुरानी बातों पे अटक जाता है। दो काम करने हैं आपको। पास्ट की जो निगेटिविटी है उसको आप रिलीज करो। कुछ चीजें इंसान का अपना है। जस्टिस का कार्ड सिर्फ ये नहीं होता है कि इंसान आपको अपॉलॉजी देना चाहता है और ऐसा कुछ, मतलब ठीक है, यहाँ पे जस्टिस का मतलब ये भी है कि कुछ आप लोगों का भी कर्म आ रहा है, ठीक है, जो आपके साथ में हुआ है वो आपका किया ही आप काट रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ये जो पास्ट के जो ग्रजेस हैं ये आपको रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलने का टाइम है। अपनी विक्ट्री, अपनी करियर, अपनी सक्सेस के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ आसान भाषा में कहूँ तो सेल्फ लव कीजिए। ऐसा कीजिए जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, जिसमें आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले, जिसमें आपको भी लगे कि आपको कि आपने कुछ किया है, कुछ बड़ा किया है, जिससे कि आपकी जो पेन है और तेजी से कम होता चला जाएगा। ओके, यही आपके लिए भी जस्टिस है। आपकी अपनी ग्रोथ, अपनी विक्ट्री ही आपकी सक्सेस है। और अगर ऐसे ही जैसे अभी तक चल रहे हो, बहुत सारे लोग हैं स्टक हैं, बहुत सारे लोग हैं डिप्रेशन में हैं, तन्हाई फील कर रहे हैं और उदास है, परेशान है, ये सब चीजें, मतलब उनका जो है सोचते तो बहुत कुछ है करने का बट एक्शन कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई ओवर थिंकिंग अपनी बंद करो, वरना आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट हमेशा बना रहेगा। अभी आपका लव लाइफ में हुआ है, फिर करियर में भी हो जाएगा, एवरीथिंग बेकार है। तो इससे बेहतर ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को बैलेंस बनाओ, अपनी लाइफ का बैलेंस संभालिए। थोड़ा करियर, थोड़ा इमोशन, थोड़ा मैं तो कहूंगा इमोशंस को अभी साइड में रखो, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस को थोड़ा साइड में रखने के लिए ही बोला जा रहा है। अपने करियर को देखिए, अपनी स्पिरिचुअल पाथवे को थोड़ा सा पकड़िए, फॉलो करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में थोड़ा एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। दोस्त हैं, ठीक है, नहीं भी है तो सिंगल जाओ। सिंगल भी घूमने में कोई आप लोगों को संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसे टाइम पे जिस समय मन परेशान होता है उस समय किसी और के साथ से बेटर तो आइसोलेशन अच्छा लगता है, ठीक है। घूमने फिरने का भी है, आराम से जाइए, छुट्टी मनाइए, फिर आ करके अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कीजिए। नई शुरुआत का मतलब है कि आप जरूरी नहीं किसी और के साथ में करो, वो इंसान की अपनी चॉइस होती है। कुछ समय के लिए टेम्परेरी बेसिस पे मूव ऑन कीजिए, इमोशंस को रखिए साइड में, कॉन्फिडेंट होकर के अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। यही आपके लिए गाइडेंस है और यही सर्वोपरि है, बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा। ओके, थोड़ा सा सेल्फ लव बढ़ाने की जरूरत है आप लोगों में। ओके, आज के लिए इतना ही। रीडिंग थोड़ी छोटी है लेकिन अभी फिलहाल इतनी ही रखूंगा मैं, मेरे पास टाइम की भी कमी है। एंड किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, बाय करनी हो तो प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन की हुई है, आप उसको देख सकते हो, है ना। वीडियो के ऊपर भी मैंने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन की हुई है, आप सब देख सकते हो। ओके, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती, तो प्लीज फ्री वाले प्लीज या तो लाइव स्ट्रीम में ही आए और अदरवाइज
ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग देखे। ओके, हरे कृष्णा सभी को। अपना सब ध्यान रखिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा एंड कुछ ना कुछ अपने थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए। कुल मिलाकर के सेल्फ लव इन द सेंस है ना, आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। कमियां सामने वाले में निकालने की जगह आप अपने अंदर देखिए, कुछ कमी आपके अंदर है तभी तो सामने वाला आपके साथ गलत करके गया है। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं।